सदर आसिफ अली जरदारी ने जजेस तकर्रुर की समरियों पर दस्तखत कर दिए। लाहौर, सिंध, पेशावर, इस्लामाबाद और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तकर्रुरी की मंजूरी दे दी। सिंध और लाहौर हाई कोर्ट के बास एडिशनल जजेस की मुस्तकली की तौसीक कर दी। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तनख्वाहें, अलाउंसेज और पेंशन वफाकी आईनी अदालत के जजों के मसावी करने की मंजूरी। हारून अख्तर को वज़ीर आज़म का मुशीर मुकर्रर करने की भी मंजूरी दे दी गई। आज़ाद कश्मीर कानून सार असम्बली के इंतखाबात का तीसरा मरहला, 4 में से 2 नशिस्तें पीपल्स पार्टी के नाम। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक LA-17 बाग 4 में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर कामयाब। LA-15 बाग 2 में पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल कमर फतहयाब। नून लीग के मुश्ताक मिन्हास दूसरे नंबर पर रहे। LA-14 पर अपसेट, जम्मू कश्मीर अवामी दस्तो बाजू के साजिद इकबाल ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार अतीक को शिकस्त दे दी। LA-16 में 12 पोलिंग स्टेशंस पर तसादुम, दोबारा पोलिंग का फैसला, दोबारा वोटिंग तक नताइज रोक दिए गए। बानी PTI को जेल में किताबें फराहम कर दी गईं। डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट जेल ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। बताया, हाई कोर्ट की जानिब से हमें 8 किताबें मौसूल हुई। बानी PTI ने 4 किताबें ये कहकर वापस कर दी कि वो पहले ही पढ़ चुके हैं। कोट अद्दू में मुजफ्फरगढ़ कैनाल से मजीद 3 लाशें निकाल ली गईं। जाबहक होने वालों की तादाद 6 हो गई। 9 लापता बच्चों की तलाश जारी। बारातियों से भरा लोडर रिक्शा गुज़श्ता रोज मुजफ्फरगढ़ कैनाल में ही जा गिरा था। रिक्शे में खवातीन और बच्चों समेत 26 अफराद सवार थे, 11 को बचा लिया गया। मीर रजा कत्ल केस में नई तहकीकाती टीम का लाश मिलने के मकाम का दौरा, शवाहिद का जायजा लिया। लाश की निशानदही करने वाले नर्सरी के मुलाजिम से भी सवालात किए। मकतूल मीर रजा अली के वरसा भी तहकीकाती टीम के हमरा थे। मीर रजा कत्ल केस में शर्जील मेमन के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। सीनियर सूबाई वजीर की शिकायत पर NCCIA कराची ने 4 अफराद को तलब किया। हित्तक आमेज और मन घड़त मवाद की तशखीर पर सैयद अब्दुल्ला, अमीन कुरैशी, बिलाल वारसी और उबैद कुरैशी को नोटिस जारी। चारों अफराद को 13 अगस्त की सुबह 11:30 बजे NCCIA कराची में पेश होने की हिदायत। कराची स्टोरीज नामी पेज ने शर्जील मेमन की किरदार कशी पर माफ़ी मांग ली। वजाहत जारी करते हुए कहा, शर्जील मेमन से मुताल्लिक़ गलत खबर शाया करने पर मौजरत करते हैं। आपने हुर्मुज़ को बारूदी सुरंगों से मुकम्मल साफ कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा, कहा आपने हुर्मुज़ पर इस वक्त अमरीकी बहरिया का 100% कंट्रोल है। ये अहम आबी गुजरगाह अब खुली हुई है। ईरान अब भी सूरत हाल में मुश्किलात पैदा कर सकता है, लेकिन वो शदीद माली मुश्किलात का शिकार है। इसकी अफवाज को मुनासिब फंड्स दस्तियाब नहीं। ईरान बाज ना आया तो उसके खिलाफ मजीद सख्त कार्रवाई करेंगे। गजा अमन मनसूबा मुस्तरद करने पर नेतन्याहू को जल्द जवाब दूंगा। करना है 27 को इंशाल्लाह ताला। वो 27 से एक हफ्ता पहले क्लोज करेंगे। इस्लामाबाद तो जाना है, पिंडी भी तो ऑप्शन हो सकता है। ये जो है ना एक दिन का एहतजाज है और ना ही एक जगह पर। तो आप जब निकलेंगे तो कई दिनों की तैयारी करके निकलेंगे, ये इंशाल्लाह ताला पता लग जाएगा। 27 सितंबर इस्लामाबाद मार्च की कॉल हतमी है। जो करना होगा एक हफ्ता पहले बता देंगे। ये एक दिन का एहतजाज है, ना एक जगह का। कश्तियां जला कर आ रहा हूँ, 20 लाख लोग साथ ला रहा हूँ। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का पहला TV इंटरव्यू। वसीम बादामी से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, मुतालबात की मंजूरी तक इस्लामाबाद में बैठे रहेंगे। 27 सितंबर तक हो सकता है मुझे नाअहल कर दिया जाए। नाअहल किए बगैर कोई मुझे हाथ भी नहीं लगा सकता। और तारीफ वो जो दुश्मन भी करे। भारतीय तज्जियाकार भी मक्का मुआहदे पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के मोतरफ। कहते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुआहदे में अहम किरदार अदा किया। मक्का मुआहदा पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है। पाकिस्तान का किरदार, हैसियत और मकाम बहुत बढ़ गया है। एक मुल्क पर हमला 3 मुल्कों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। अब पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब और तुर्की पर समझा जाएगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के मजबूत मिलिट्री रवाबित हैं।
भारत खित्ते में मुसलसल तन्हा हो रहा है। मशरिक़ वस्ता में भारतीय सफारतकारी पर भी सवाल उठ गए। आज़ाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत मुतनाज़ होगी। उनके उम्मीदवार जीत का जश्न भी नहीं मना सकेंगे, अपने हलकों में भी नहीं जा सकेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा पलवशाह खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जाली मैंडेट वाले आंच तेज होने पर मातम शुरू कर देंगे। हम आपके इत्तेहादी जरूर हैं, गुलाम नहीं। ईंट मारेंगे तो पत्थर से जवाब देंगे। शहला रजा ने कहा आप हुकूमत तो बना लेंगे लेकिन कर कुछ नहीं कर सकेंगे। शर्मिला फारूकी ने कहा पंजाब में सीसीडी क्राइम कंट्रोल करने के बजाय डेथ स्क्वाड बन गई है। सीसीडी ने 670 इनकाउंटर किए, क्या अदालतें बंद हो गई हैं? अज़मा बुखारी ने एक्स पर रद्द-ए-अमल में लिखा मेरे मुकाबले में तनकीद करने 3 खवातीन को भेजना पड़ा, वो भी उस सूबे की जिनसे मीर रजा के केस की 2 नंबरियां संभाली नहीं जा रही। तुमसे ना हो पाएगा। मीर रजा कत्ल केस में नई तहकीकाती कमेटी का इजलास। पुरानी कमेटी के सरबराह एसएसपी समीउल्लाह सोमरो की नई कमेटी को ब्रीफिंग। एसएसपी ईस्ट जुबैर नज़ीर शेख ने तफ्तीश में पेशरफ्त और शवाहिद से आगाह किया। डीआईजी क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन आमिर फारूकी की सरबराही में केस का नए सिरे से जायजा लिया जा रहा है। तहकीकाती टीम से मुलाकात के लिए मकतूल के वालिदैन डीआईजी ऑफिस पहुंचे। पुलिस का कहना है मशकूक गेस्ट हाउस के अमले के 6 अफराद हिरासत में हैं। कार में आने वाले 4 अफराद भी ज़ेरे हिरासत हैं। मजमूई तौर पर 19 अफराद शामिल तफ्तीश हैं। गुलिस्तान जौहर का गेस्ट हाउस किसका है? एयरवाई न्यूज़ ने तफसीलात हासिल कर ली। जौहर ब्लॉक 1 के बंगले की मालिकन 71 साला ताहिरा सुल्ताना है। मीर रजा केस से मंसूब किया गया बंगला लियाकत अली नामी शख्स के ने किराए पर हासिल किया था। रवां बरस मई में बंगला किराए पर लेकर बतौर गेस्ट हाउस चलाया जा रहा था। आज जिस जगह पे पहुँचे हैं तो आज हमें थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन मिली है। लेट्स होप कि इंशाल्लाह बच्चे को इंसाफ मिले और 3-4 दिन में ये हमें कोई रिजल्ट दे। इनिशियल स्टेज है, मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकता, मगर यह है कि मौका देना चाहिए। बिल्कुल मौका दिया है, हमसे जो पूछा गया वो बता दिया गया। मीर रजा केस में पेशरफ्त से मुतमईन है। नई तहकीकाती कमेटी को मौका देना चाहिए। इंतजार है कि नई तहकीकाती टीम क्या नताइज सामने लाती है। 3 से 4 दिन में तहकीकात के नताइज सामने आ सकते हैं। वालिद मीर हसन का कहना है हक़ाइक़ पहले सामने आ जाते तो शायद खबर कुशाई की ज़रूरत पेश न आती। केस अहम मरहले में दाखिल हो चुका, उम्मीद है बेटे को इंसाफ मिलेगा। आईजी सिंध जावेद आलम ओढ़ू का कहना है मीर रजा केस में हकीकत सामने आ जाएगी। मीर रजा केस में नई तहकीकाती टीम काम कर रही है। एडिशनल आईजी की क़यादत में टीम का मकसद भी ये था कि वाक़े का पता चलाया जाए। एडिशनल आईजी नौजवान की फैमिली से मिलते रहे। वालिदैन से पूछा किसी पर शक है तो बताएं। मेरे ख्याल में मिस कम्युनिकेशन का मसला आया है। मीर रजा कत्ल केस। शर्जील मेमन के खिलाफ सोशल मीडिया पर किरदार कशी का मामला। शर्जील मेमन की शिकायत पर NCCIA कराची ने 4 अफराद को तलब किया। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर हद तक की आमेज़ और मनगढ़ंत मवाद की तशहीर की शिकायत पर सैयद अब्दुल्ला, अमीन कुरैशी, बिलाल बारसी और उबैद कुरैशी को नोटिस जारी। चारों अफराद को 13 अगस्त को सुबह 11:30 बजे NCCIA कराची में पेश होने की हिदायत। असल शनाख्ती कार्ड, शवाहिद, दस्तावेजात और डिजिटल डिवाइसेस साथ लाने की हिदायत। सोशल मीडिया पर कराची स्टोरीज नामी फेसबुक पेज ने भी मामले पर वजाहत जारी कर दी। कराची स्टोरीज नामी पेज ने शर्जील मेमन की किरदार कशी पर माफ़ी मांग ली। वजाहत जारी करते हुए कहा शर्जील मेमन से मुतालिक गलत खबर शाया करने पर माजरत करते हैं। अमरीका ईरान के खिलाफ कार्रवाई तेज कर सकता है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंडिया। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा अमरीका ईरान से पहुंचाए गए नुकसानात का हर्जाना तलब करने जा रहा है। बोले अमरीका आपने हुर्मुज़ को कंट्रोल कर रहा है। अमरीकी बहरिया ने पूरी आपने हुर्मुज़ को बारूदी सुरंगों से साफ कर दिया। सदर ट्रंप का ईरान के साथ मुज़ाकरात के बाद आइंदा के लाहे अमल से मुताल्लिक़ कुछ बताने से गुरेज। मक्का दिफाई मुआहदे का मकसद किसी के खिलाफ जारहियत नहीं, हरमैन शरीफैन की हिफाजत की जिम्मेदारी अहम फरीज़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा तीनों मुल्कों के दरमियान ये मुआहदा खित्ते में अमन, खुशहाली और सलामती के लिए है। वफाकी काबीना ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा तारीखी करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दहशत गर्दों से लड़ते हुए जाम शहादत नोश करने वाले जवानों को खिराज अकीदत। कहा बदकिस्मती से पाकिस्तान के कुछ इलाकों में दहशत गर्दी हुई,
एक बार फिर मुल्क दहशतगर्दी से पाक होगा और तरक्की की तरफ गामजन होगा। शहबाज शरीफ ने कहा, आज़ाद कश्मीर की आवाम ने नून लीग को भरपूर वोट दिया। आज़ाद कश्मीर में दोबारा तरक्की और खुशहाली का सफर शुरू होगा। हुकूमत का आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की कीमत 327 रुपये 62 पैसे फी लीटर बरकरार है। हाई स्पीड डीजल की कीमत 380 रुपये 86 पैसे फी लीटर पर बरकरार। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। पाक अमरीका दो तरफ़ा तिजारत में इजाफे के लिए फ्रेमवर्क आगे बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान की अमरीकी मंडियों तक बेहतर रसाई और बरामदात बढ़ाने पर जोर दिया। डिजिटल टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत के शोबों में ताउन के इम्कानात पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, पाक अमरीका बाहमी तिजारती फ्रेमवर्क पर मुज़ाकरात में नमाया पेशरफ्त हुई। हुकूमत निजी शोबे की सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल पर तवज्जो दे रही है। नेटली बेकर ने कहा, अमरीकी कंपनियों की पाकिस्तान के अहम शोबों में शिरकत बढ़ाने में दिलचस्पी बरकरार है। कोलंबिया के साहिली सूबे चोकोआ में 7.4 शिद्दत का तबाहकुन ज़लज़ला। 132 अफराद हलाक, 570 जख्मी। दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर बन गईं, मुतादिद को नुकसान पहुंचा। 6 एयरपोर्ट्स मुतासर, फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। ज़लज़ले के झटके दारुल हुकूमत बोगोटा और वेनेजुएला तक महसूस किए गए। आफ्टर शॉक्स और हलाकतों में इजाफे का खदशा बरकरार। इमदादी टीमें मलबे तले दबे अफराद की तलाश में मसरूफ। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अक़लियतों का दिन आज मनाया जा रहा है। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की अक़लियतों को मुबारकबाद दी। सदर ज़रदारी ने कहा, पाकिस्तान में हर शहरी को बिला इम्तियाज़ मजहब, ज़ात और अक़ीदे के मसावी हुकूक हासिल हैं। मजहबी और सकाफ़ती इख्तिलाफ़ात से बालातर होकर कौमी परचम तले मुत्तहिद होना हमारी क़ुव्वत है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान का आइन अक़लियती बरादरियों के हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है।